का सेंटर है भाई, गुंडा का। 10 बजे बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ, 11 बजे बच्चे नहीं आए अभी तक। पेरेंट्स गेट वगैरह तोड़ रहे हैं, बच्चे नहीं आए अभी तक। ये देखो भाई हंगामा हो गया यहाँ पे बहुत बुरा। मोदी जी के बारे में गाजे बाजे के साथ में बीजेपी प्रचार करती है कि सबसे मजबूत सरकार है, 56 इंच की सरकार है, देश मजबूत हाथों में है, घर में घुस करके मारते हैं। दुनिया भर की टैगलाइन दी जाती है नरेंद्र मोदी सरकार को। और हालत देखिए, नीट का पेपर नहीं हो रहा है, सीबीएसई के पेपर में धांधली हो रही है, एसएससी के पेपर में धांधली की खबरें सामने आ रही है। और अब इसके बाद में आज सीयूईटी का पेपर हुआ और जिसमें 15 लाख छात्र बैठे। देश भर के अंदर 306 सेंटर थे। सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए यह टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको कहा जाता है। 12वीं पास किए हुए बच्चे वो विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट देते हैं। लेकिन इस टेस्ट में आज सुबह 9 बजे से और 12 बजे की शिफ्ट थी, 11 बज गए, पेपर तक नहीं बटा। और उसके बाद में अलग अलग सेंटर्स के बाहर में इस तरह का हंगामा देखने को मिला। कार भी तो यही लगानी थी इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एनटीए के ऊपर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और यही एनटीए ये सीयूईटी का पेपर भी करवाता है। और इनके चक्कर में अब सबको पता चल जाएगा। जैसे ईरान के अंदर होर्मुज थी, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती ने होर्मुज के बारे में दुनिया को भी बता दिया और ईरान को भी बता दिया कि भैया असली ताकत यही है। और ईरान ने उसी पर पंजे गाड़ दिए। ऐसा ही नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हो रहा है। एनटीए जैसी संस्था है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया भर का हंगामा मचा हुआ है। ये एनटीए है क्या, ये दुनिया को पता भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आक्रोश फूट रहा है आज के वक्त में, चौक चौराहों पर, चाय की टपरियों पर, हर जगह पर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भैया ये एनटीए क्या है, इसको तो हटाइए यहां से। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनटीए को ना नीट के अंदर कोई फटकार पड़ी, ना नीट में घोटाले में, पेपर लीक में वहां पर किसी का इस्तीफा हुआ। और आज जो पेपर हुआ सीयूटी का, उसके बाद में नीट की तरफ से ये पेपर चिपका दिए गए, ये पोस्टर चिपका दिए गए। और इस पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच आ गया है, इसलिए पेपर नहीं हो रहा है। और आप देखिए कि जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उसके बाहर से लोग खुद ही रिपोर्टिंग करने को मजबूर हो गए हैं। जबकि इस नोएडा के अंदर 250 से ज्यादा चैनल होंगे, लेकिन मजाल की कोई रिपोर्टर वहां पर दिखाई दे। 2.5 मिनट लगते हैं रिपोर्टर को एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने में नोएडा से। और कोई अगर और हिंदू मुसलमान वाला या यहां पर कोई गाय कटी हुई मिल जाती, सारे चैनल अपनी ओबी वैन भेज देते और सब लाइव कर रहे होते यहां से कि एक गाय का जो है वो शव मिला है, गाय मिली है, ये मिला है। लेकिन अब लोग खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखो जी, आज ये जो है इसका सीयूटी का एग्ज़ाम था यहाँ पे इस सेंटर पे नोएडा में। और अभी 10:30 साढ़े 10 बजने वाले हैं और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और इस सेंटर के एसी भी बंद है, सुनने में आया। और बच्चे पता नहीं किस हालात में होंगे इस सेंटर में। यूपी में है या नोएडा में। और पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, सारे शाउट कर रहे हैं यहाँ पे
ये देखिए, ये देखिए सारे पेरेंट्स परेशान हैं और बच्चों का तो पता नहीं क्या रहा होगा, क्योंकि अंदर कोई भी किसी को भी जाना अलाउड है नहीं। ये देखो बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। बहुत परेशान हैं सारे पेरेंट्स और बाहर धूप में खड़े हुए हैं और अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ है। 9 बजे का टाइमिंग था पेपर शुरू होने का। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि देश को एक पढ़े लिखे शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है। यह उनका ट्वीट आप देखिए कि देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए जो आज मौजूदा तारीख में नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके मंत्री जो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए थे, क्या इन लोगों के बीच में जाकर के जवाब देंगे कि आखिरकार ये बवाल क्यों मचा रहे हैं? देश के कान पक गए पिछले 12 सालों से सुन सुन करके कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आज के वक्त में चप्पे चप्पे से आवाज सुनाई दे रही है कि पेपर खतरे में है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर में धांधली हो रही है। आज जो पेपर हुआ है, इस पेपर को लेकर के पिछले 3-4 साल से बवाल मचा हुआ है। और कभी ऑनलाइन पेपर होता है, कभी ऑफलाइन पेपर होता है। पिछले साल भी बवाल के चक्कर में ऑफलाइन पेपर किया था और इस बार ऑनलाइन पेपर किया, और ऑनलाइन जब पेपर किया तो उसके बाद में यह बवाल हो रहा है। लेकिन जो सब कह रहे थे कि भैया हिंदू खतरे में है, वो न जाने कहां पर सोए हुए हैं। एक देखिए जरा, अंबाला की तस्वीर निकल करके सामने आई है। अंबाला में एक शख्स है, हाथ में कलावा बांधा हुआ है, जाहिर सी बात है हिंदू है। मैं हिंदू और मुसलमान के चश्मे से इसको देखना नहीं चाहता, ना दिखाना चाहता, लेकिन उन लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं जो लोग सड़कों पर आकर के तांडव करते थे, वो कहां हैं? कहां कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं? क्यों आखिरकार इन लोगों के साथ में नहीं खड़े हो रहे हैं? देखिए जरा इस महिला को, ये महिला कैसे रो रही है, बिलख रही है, पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ रही है। सुबह 5-6 बजे इसकी बच्ची उठी होगी, 9 बजे पेपर स्टार्ट होना था, 8 बजे अंदर चली गई होगी और ये कह रहे हमारे बच्चे भूखे हैं। जो एक गुंडा का सेंटर है भाई, गुंडा का क्या शुरू था, पेपर शुरू हुआ ना, पढ़ दो 1 घंटा 40 मिनट हो गई है और अंदर धांधली चल रही है। सारे पेपर गुड़िया आई थी, 2 गुड़िया यहाँ, लेकिन पढ़न गुंडे इन बार खड़ी चोरों का क्या हमें पेपर नहीं दे नहीं दो हमने पेपर। माँ बाप ने प्रेशर डालेगा, सर माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाल के आप भी प्रेशराइज कर रहे हो हमारे को। सर आपने अरे लोग नहीं छोड़ते, इससे बड़ी निश्चित तौर पर इससे ज्यादा किरकिरी और कुछ हो नहीं सकती है कि आप छोटे छोटे पेपर भी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम देश का सबसे बड़ा चुनाव करवाते हैं। ज्ञानेश कुमार साहब को जो है वो प्रशंसा पत्र आते हैं दुनिया भर के देशों से कि आपने इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का चुनाव करवाया, कमाल है। अरे साहब, कुछ लाख बच्चों के पेपर होते हैं, वो पेपर ढंग से नहीं हो पा रहे। करोड़ों लोगों के वोट होते होंगे तो कैसे होते होंगे, जरा सोचिए इस बात को, सोचिए इस बात को। 15 लाख बच्चे
ये जो पेपर हो रहे हैं CUET के, इसमें 15 लाख बच्चे बैठते हैं, 306 सेंटर हैं और 11 मई से लेकर के 7 जून तक अभी ये परीक्षा चलेगी। पिछले 3-4 साल से बवाल हो रहा है और बवाल के चलते कभी ऑफलाइन परीक्षा कर दी जाती, कभी ऑनलाइन परीक्षा की जाती है। अभी तक इनसे ग्लिच सुधर नहीं रहा है। और बड़ी बात तो ये देखिए आप, अभी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भैया नीट का पेपर अगले बार हम ऑनलाइन भेजेंगे, डाउनलोड करके सेंटर्स के ऊपर वहीं के वहीं जो है वो दिया जाएगा। अरे आप ये CUET का तो करवा नहीं पा रहे हैं, इसको भी तो NTA ही करती है कंडक्ट। तो आप ये बताइए, आप NTA का करेंगे, माफ कीजिए नीट का करेंगे, तो नीट का कहां से कर लेंगे आप CUET का तो करवा नहीं पा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी जी ने ना जाने कौन सा फेविकोल लगा करके कुर्सी पर बैठाया हुआ है कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ना जाने कौन से नायाब हीरे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अपनी कुर्सी से उतरने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ये है वाराणसी का शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हरपालपुर लोता। यहाँ पे आज CUET का एग्ज़ाम था जो शुरू होना था 9 बजे और ख़त्म होना था 10 बजे। अभी हो रहा है 10:45 और एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इनका कहना है कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है और यहाँ से 100 किलोमीटर से दूर से लोग आए हुए हैं। कुछ बच्चे तो आए हैं जिनको 2 मिनट लेट होने की वजह से वापस भेज दिया गया है और अभी इनका एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है और ये उस बच्चे को वापस भी भेज दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, वाराणसी के अंदर, जहां पर नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, ना किसी ने भेजा है, ना मैं आया हूं, मां गंगा ने बुलाया है। अब जब नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये हालत हो रही है, लोग एग्जामिनेशन सेंटर दिखा रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कौन है? और ये काशी को क्यूटो बनाते बनाते ये लीकेज कहां से हो रही है, या धांधलियां कहां से हो रही है, या फिर ये आखिरकार पेपर मिल क्यों नहीं पा रहा है? ये देखिए, इस समय ये सारे कॉकरोच हैं, इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था CUET का बच्चों का, ये TCS का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों का कोई अता पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। लोग जब 11 बजे लेने पहुंचे हैं अपने बच्चों को, तब पता लगा। अब इसको लेकर के जब बवाल मचा तो TCS की तरफ से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से, उनकी तरफ से सफाई आई है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। TCS ने जानकारी दी है कि दिनांक 30/5/2026 को कुछ परीक्षा केंद्रों पर CUET UG 2026 शुरू होने में तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई। अब यह समस्या ठीक कर दी गई है और परीक्षा पूरी अतिरिक्त समय के साथ में करवाई जा रही है ताकि किसी भी छात्र को नुकसान न हो। दोपहर की परीक्षा संशोधित समय रिपोर्टिंग टाइम 2:30 बजे से शुरू होकर के और शाम 4 बजे, और पहले वो 3 बजे थी, उसको फिर 4 बजे कर दिया गया। सुबह की शिफ्ट के छात्रों को पेपर पूरा करने के लिए पूरा समय दिया जा रहा है। वे परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। NTA छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। आपके खेद को ताजमहल बना करके सर पर रख करके घर ले जाए। आप सोचिए, 12 बजे जिसका 9 बजे सुबह जिसका पेपर स्टार्ट होना था, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हम सुबह 5 बजे उठ करके अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, सुबह से खाली पेट है बच्चे, 11 बजे पेपर नहीं शुरू हुआ और अंदर गर्मी है, हुमस है, किस तरीके का माहौल है, बिजली है नहीं है, AC काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। और अब जो है वो फिर शाम को जो पेपर होना था वो पेपर भी डिले हो गया। कोई कहाँ बैठ ले, बताओ, हम भी तो इंसान है ना, कोई बात करके राजी नहीं है, बताओ। मैम तो हर सेंटर पे यही है, छुट्टी करवा दो मैडम, करवा दो बच्चों की, खाए पिए एक तो छुट्टी कर लो। सेंटर भेज के 40 किलोमीटर दूर, सेंटर भेज रखे हैं यहाँ 40 किलोमीटर दूर, सुबह 6 बजे से उठ के आ रहे हैं। 5 बजे भी भैया, कोई 5 बजे भी पागल है कोई यहाँ।
आपने अपना सिस्टम चेक नहीं किया क्या एग्जाम करने देने से पहले? और आपके ही सेंटर में दिक्कत है या कहीं और भी सेम है? कहीं और नहीं है। पेरेंट्स की गलती बता देते हैं, आपको इस टाइम पर आना चाहिए था, 5 बजे आना चाहिए था, अपना नहीं दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी, मजबूत सरकार, मतलब अब प्रधानमंत्री को यह काम रह गया है कि वो बैठ करके सारे पेपर्स कहां पर हो रहे हैं लाइव देखते रहेंगे। मतलब ये तो सुना था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ जब नरेंद्र मोदी पूरी रात बैठ करके ऑपरेशन को देखते रहे। जाहिर सी बात है, वो प्रधानमंत्री, उनको देखना चाहिए, उन्होंने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री का काम क्या अब ये रह गया कि कहां किस किस गली मोहल्ले में पेपर हो रहे हैं, कौन कौन से सेंटर पर पेपर हो रहे हैं, कौन कौन से शहर में पेपर हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी सारा काम छोड़ करके, वैसे भी पहले 18-18 घंटे काम करते हैं, सारा काम छोड़ करके वो पेपर पर ध्यान देंगे। गजब है साहब, गजब है। और फिर देखिए साहब, फिर कहा जा रहा है कि नहीं राहुल गांधी ये क्यों बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और उसके बाद में अब सीयूईटी, 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे थे विश्वगुरु के, मगर देश में एक परीक्षा भी नहीं करवा सकते हैं। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वह पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को हराने और जिताने के लिए 2029 में वोट डालेंगे। कम से कम नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द के लोग, उनको इस बात को तो सोचना चाहिए कि आप किनको परेशान कर रहे हैं। यही कल के वोटर हैं, यही कल के बच्चे जो है वो आगे चल करके नेता बनेंगे। आप सोचिएगा जरूर। तो बहरहाल जिस तरीके से जो कुछ देश के अंदर हो रहा है, नोएडा के रिपोर्टर्स तो आपको दिखाएंगे नहीं, ग्राउंड से अब लोग रिपोर्ट करने लगे हैं और वो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए और आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।